हाय दोस्तों, 5 मिनट साइंस में आपका फिर से स्वागत है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि दिमाग ना बस थोड़ा स्लो चल रहा है? हाँ, हम सबने ये फील किया है। मतलब जब कोई शब्द जुबान पर तो है पर मुंह से निकल ही नहीं रहा, या फिर किसी एक चीज पर फोकस करना अरे बाप रे नामुमकिन सा लगता है। इंटरनेट की दुनिया में इसे कहते हैं ब्रेन फॉग, और आज हम इसी के पीछे का साइंस समझने वाले हैं। और अगर हमें लगता है कि ऐसा सिर्फ हमारे साथ हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रीसेंट स्टडी में पाया गया कि लगभग 30% लोग रेगुलरली इसका अनुभव करते हैं। ये बहुत बहुत बड़ी संख्या है। और ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, इसके ना असली मेजरेबल इफेक्ट्स हैं। जरा ये चार्ट देखिए। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की एक स्टडी बताती है कि कोविड से रिकवर होने के बाद भी लोगों के आईक्यू लेवल में गिरावट आई है, खासकर उन लोगों में जिन्हें सीरियस सिम्टम्स थे। तो हाँ, ये काफी सीरियस मामला है। लेकिन सुनिए, ये कहानी सिर्फ कोविड की नहीं है। ये प्रॉब्लम ना कहीं ज्यादा गहरी है, और इसे सच में समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, सीधे पहले विश्व युद्ध में। मिलिए प्राइवेट हैरी फार से। साल है 1916 और वो लड़ाई के ठीक बीच में खड़ा है। चारों तरफ गोलियों की आवाज, धमाके, और इन सब के बीच वो बस जम जाता है, हिल भी नहीं पाता। उस जमाने में इसे शेल शॉक कहते थे, लेकिन आर्मी ने इसे कोई मेडिकल कंडीशन नहीं माना। नहीं, उन्होंने इसे कायरता कहा, और कायरता की सजा थी मौत। और दुख की बात यह है कि हैरी अकेला नहीं था। 300 से ज्यादा, सोचिए 300 से ज्यादा सैनिकों को इसी तरह कायरता के इल्जाम में मौत की सजा दी गई। तो यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यह सच में हिम्मत की कमी थी, या फिर उनके दिमाग का खुद को बचाने का एक बिल्कुल बेसिक, एक फंडामेंटल तरीका था? इसका जवाब छिपा है हमारे दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम में। मतलब दो बहुत ही सिंपल से नियम जो हमारे हर एक्शन को कंट्रोल करते हैं। देखिए, हमारा दिमाग एक कमाल की मशीन है, पर इसकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। रूल नंबर 1, जान बचाओ चाहे कुछ भी हो जाए। और रूल नंबर 2, एनर्जी बचाओ। सब कुछ, हर चीज बस इन्हीं 2 नियमों के आसपास घूमती है। तो जब प्राइवेट हैरी फार की तरह कोई जानलेवा खतरा सामने आता है, तो दिमाग रूल नंबर 1 को सबसे ऊपर रखता है, यानी जान बचाओ। ये फाइट या फ्लाइट मोड ऑन कर देता है, लेकिन कभी-कभी ये फ्रीज मोड ऑन करता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन के लिए एक तरह का कंप्लीट शटडाउन। लेकिन तब क्या होता है जब खतरा फिजिकल ना हो? जब खतरा हो अनथीन ईमेल्स, डेडलाइंस और सोशल मीडिया का प्रेशर, तब दिमाग स्विच करता है रूल नंबर 2 पर, एनर्जी बचाओ। और बस यहीं से ब्रेन फॉग की एंट्री होती है। ये ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बचाने के लिए एक तरह का पार्शियल शटडाउन है। तो चलिए अब इस पूरी बात को आज की दुनिया से जोड़ते हैं। हमारे जमाने के शेर बहुत अलग दिखते हैं, है ना? हमारे पूर्वजों के सामने एक असली शेर आता था और फिर वो चला जाता था, तनाव खत्म। लेकिन हमारा साइकोलॉजिकल शेर, काम का स्ट्रेस, इंफॉर्मेशन का ओवरलोड, हमेशा ऑन रहने का प्रेशर, ये कभी नहीं जाता। और असली गेम यहीं पर है। जब स्ट्रेस और स्टिम्युलेशन का लेवल हमारी रिकवर करने की क्षमता से ज्यादा हो जाता है, तो हमारा दिमाग ब्रेक लगा देता है। दिमाग एनर्जी बचाने के लिए लो पावर मोड में चला जाता है, और वो लो पावर मोड वही तो है ब्रेन फॉग। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह कोई परमानेंट चीज नहीं है, हम इसे बदल सकते हैं। और यहां 3 साइंस बैक्ड जबरदस्त स्ट्रैटेजीज हैं जिनसे हम आज ही शुरू कर सकते हैं। नंबर 1, स्ट्रक्चर बनाएं। हमारे दिमाग को ना अनिश्चितता से नफरत है। अधूरे काम, चिंताएं, ये सब दिमाग में ओपन लूप्स की तरह होते हैं, जो लगातार हमारी एनर्जी खींचते रहते हैं। एक रूटीन बनाकर, क्लियर गोल्स सेट करके हम इन लूप्स को बंद कर देते हैं, जिससे हमारी मेंटल एनर्जी बचती है। मूव करें, हिलना डुलना। देखिए, एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, दिमाग के लिए भी है। सिर्फ 20 मिनट की कोई भी मूवमेंट BDNF नाम का एक प्रोटीन रिलीज करती है, जो नए न्यूरॉन्स बनाने में मदद करता है। ये सचमुच अपने दिमाग को अपग्रेड करने जैसा है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, गहरी नींद। जब हम सोते हैं ना, तो हमारा दिमाग अपनी सफाई करता है। ग्लिम्फेटिक सिस्टम दिन भर में जमा हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, और सोने से बस 45 मिनट पहले स्क्रीन बंद करने से ये पूरा प्रोसेस बेहतरीन तरीके से काम करता है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? मास्टर की क्या है? असली बात यह है कि प्रॉब्लम हमारे दिमाग में नहीं है। हमारा दिमाग खराब नहीं हुआ है, बस हमारे आसपास का माहौल, हमारी दुनिया बहुत ज्यादा शोर वाली हो गई है। और इसका मतलब यह है कि सॉल्यूशन पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। हम शायद दुनिया के शोर को कंट्रोल ना कर पाएं, लेकिन हम उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं उसे जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। कम शोर, ज्यादा स्ट्रक्चर।
बस इतना ही। तो मैं आप सबको एक सवाल के साथ छोड़ के जा रहा हूं। आज हम अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा एक ओपन लूप बंद कर सकते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए, इसे शेयर कीजिए और भी बहुत कुछ के लिए सब्सक्राइब कीजिए। कल इसी समय मिलते हैं।